कोरोना के समय में देश के अलग अलग हिस्सों का हाल जानना जरूरी है और उसके लिए हम पहुंचे हैं इस समय उत्तराखंड। ये ऋषिकेश है जहां पर साल के इस समय में आपको हमेशा एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए पर्यटक नजर आ जाएंगे। जो यहाँ पर राफ्टिंग होती है या फिर इससे कुछ पीछे बंजी जंपिंग होती है, उस तरह की चीजें आपको हमेशा दिखेंगी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर सन्नाटा है। इसके साथ ही जो धार्मिक पर्यटन है यहाँ पर, वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ा है इस समय। अगर हम समूचे उत्तराखंड की बात करें तो पूरी अर्थव्यवस्था का 83% पर्यटन पर आधारित है। यानी कि कितना बड़ा नुकसान इस समय यहां पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। ऊपर से ये बेमौसम भारी बारिश जिसकी वजह से फसलें भी तबाह हो रही हैं। लेकिन हम ऋषिकेश के भीतर जाकर लोगों से बातचीत करके ये जानते हैं कि एक तरफ तो प्रदूषण मुक्त हो रहा है, गंगा का पानी पीने लायक बताया जा रहा है कि अब यहां पर ऋषिकेश में है, लेकिन लोगों की जिंदगी का क्या हाल है वो भी जानना आवश्यक है। साधु संतों का डेरा हमेशा यहां पर रहता है गंगा जी के किनारे किनारे, लेकिन आप लोग यहाँ आरती होती है। डेरा तो नहीं, अभी फिलहाल हम बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है। ऋषिकेश की अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो यहाँ पर पर्यटन पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। वैसे तो आम दिनों में बहुत लोग आते हैं, लेकिन आजकल क्या? आजकल मैडम हमारे यहाँ जो ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो सिर्फ अब 3 महीने का है, अप्रैल मई और जून महीने का। इस समय जो यहाँ था, ये विश्व महामारी कोरोना के चक्कर में सारे क्राफ्टिंग, कैंपिंग और सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। और हमारा इस बार अपनी उत्तराखंड सरकार से भी कहना है कि इस समय जो पोजीशन केंद्र सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, कि हमें किसी तरह की छूट तो हो नहीं पाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रचार है, मतलब वो हमने कभी भी अपना नेशनल किसी भी न्यूज चैनल में अपने उत्तराखंड का कोई पर्यटन को लेकर के कोई नहीं जरा। हमारे यहाँ टिहरी झील है, उसका कोई प्रचार नहीं। हमारे यहाँ राफ्टिंग है, कैंपिंग है, हमारे यहाँ के मंदिर है। सिर्फ जब हमारे यहाँ बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो एक 5-7 सेकंड की एक न्यूज आती है कि बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम के कपाट खुल गए और कपाट बंद हो गए। कि थोड़ा ज्यादा होना चाहिए इसके बारे में प्रचार, क्योंकि ये जो 3 महीने का आपको नुकसान होगा, दरअसल आपको पूरे साल भर का नुकसान है। ये हमारा 3 महीने का नुकसान नहीं है मैडम, ये हमारा अगले साल मार्च तक का 21 तक का नुकसान पूरा बुक हो चुका है। 4 धाम की यात्रा दरअसल शुरू हुई, लेकिन 4 धाम की यात्रा कह के भी कोई यात्रा होगी नहीं। कोई यात्रा नहीं होगी इस समय, पूरा यात्री है ही नहीं इस समय कोई भी। कल कपाट खुल गए थे गंगोत्री के, इस समय पब्लिक कोई नहीं आ रही है। सारा यूनियन, ये टैक्सी यूनियन वगैरह सब काम ठप पड़ा है। लेकिन आप लोगों का अपना कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे होटल तो वीरान पड़े होंगे। आपका अपना काम कैसे चल रहा है, अपने पैसे कैसे हो पा रहे हैं? नहीं, कहीं कुछ काम है ही नहीं। हम सब इस समय बिल्कुल डाउन हो रखा काम, कोई कहीं से कोई कमाई का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर सब कुछ एकदम ठप पड़ा है। अधिकतर हम हरिद्वार, ऋषिकेश, ये पूरा जो ऊपर टिहरी देखें तो यहाँ पर सब धार्मिक टूरिज्म का भी बहुत महत्व होता है। अब ऐसे में समझिए कि जो गंगा जी में जो मछलियां हैं, उन्हें खाना खिलाने के लिए जो पर्यटक यहाँ पर आते थे वो आटे की गोलियां दिया करते थे। अब मछलियों को लगी है आदत, तो यहाँ पर ये परोपकार के तहत ही ये मछलियों के लिए आटे की गोलियां ऐसी बनाई जा रही हैं। और यहाँ पर खाने पीने सबकी आप व्यवस्था करते हैं, घर घर बांट कर आते हैं। मैम, पहले दिन जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस दिन ही हमने ये संकल्प लिया था कि हम लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना करेंगे। तो कुछ परिवार हमारे यहाँ ऐसे हैं जो बहुत ही निर्धन है। एक माता जी है, उसके 3 बच्चे हैं, उनके यहाँ कमाई का कोई जरिया नहीं है, ना उन पर राशन कार्ड है। तो उन लोगों को हमने शुरू किया ये कार्यक्रम। आप लोग आम दिनों में यहाँ पे किस चीज की दुकान लगाते हैं? खाने की दुकान लगाता हूँ मैं। खाने की लगाते हैं। तो अभी अपनी कमाई छोड़कर आप बिना पैसे लिए लोगों के लिए हाँ जी, मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, यही इसी ठेले पे लगाते हैं? इसी ठेले पे लगाते हैं। देखिए, दरअसल सोच होती है और सोच बहुत बड़ी चीज है। अगर एक छोटे से शहर में जहां पर लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसका इकलौता साधन यानी कि पर्यटक नहीं आ सकते हैं और अभी किसी को नहीं मालूम कब तक आएंगे, तो वहां पर अगर हर एक व्यक्ति अपना हाथ बढ़ा रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि लॉकडाउन से जब देश बाहर निकलने की शुरुआत करेगा तो इन सबको, यानी यहाँ पर जो होटल हैं, यहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे अपने बूते जिन्होंने कामकाज शुरू किया हुआ है, उनके लिए भी
किसी तरह के इंतजाम उन्हें भी उस सोच का ही हिस्सा रखा जाए। कृष्ण गोविंद के साथ और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, ऋषिकेश, आज तक।